किसकी खोपड़ी, किसका आइडिया, किसका है ये दिमाग। देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज। अकल बड़ी है या भैंस, देते हैं सबको ये संदेश। नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश। बेच देते हैं ये इंसानों के रोम रोम। किसकी खोपड़ी, किसका आइडिया, किसका है ये दिमाग। देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज। अकल बड़ी है या भैंस, देते हैं सबको ये संदेश। नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश। बेच देते हैं ये इंसानों के रोम रोम। सच में बाबूजी, अब तो ये शादी इस घर को बचा सकती है। डैड कोई तो आइडिया निकालो ना डैड, प्लीज कोई तो आइडिया निकालो डैड। पंडित जी मंत्र मारो या पढ़ो, पर दादाजी को एग्री करके हमारी शादी पोस्टपोन करा। चंदा रानी जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, और भी काम पड़े हैं। राम राम चौधराई। राम राम पंडित जी, आज कैसे रास्ता भूल गए आप? चौधराई, गांव का हर रास्ता आपके घर पर ही आता है। अब लगे बातें बनाने। चलिए अच्छा किया आप आ गए, वैसे भी मैं आपको बुलाने ही वाली थी। दरअसल क्या है ना, बाबूजी मेरे बेटों की शादी के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, मैं भी उसी सिलसिले में आया था। बड़े चौधरी साहब कहाँ हैं? बाहर ही बैठे, जाके मिल लीजिए। ठीक। महंगे होंगे घर, पहले कौन सी चीज सस्ती है? भैरव, अरे ओ भैरव। जी बड़े मालिक। अरे क्या बात है, आजकल तुम कोई नई खबर ही नहीं सुना रहे। जय सिया राम बड़े चौधरी साहब। अरे जय सिया राम पंडित जी, जय सिया राम। तशरीफ रखिए जी। देखिए पंडित जी, संभलिए संभलिए। क्या हुआ पंडित जी? अचानक ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे पैर में कुछ अड़ा दिया हो। तशरीफ रखिए। भैरव, पंडित जी के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो, जाओ। जी बड़े मालिक। हाँ। सब कुछ कुशल मंगल तो है? जी अभी तो सब कुछ कुशल मंगल था, आगे राम ही जाने। क्या हुआ पंडित जी? जी किसी ने मेरे सर पे कुछ मारा है? क्या हुआ पंडित जी? जी कोई कान खींचा मेरा। लेकिन यहाँ तो आपके और हमारे सिवा कोई नहीं है, लगता है आपको भ्रम हो गया है। ये लीजिए पंडित जी, गर्मा गर्म समोसे, लड्डू और चाय। पंडित जी, इसके पहले की चाय ठंडी हो जाए, चाय पी लीजिए। पहले समोसे और लड्डू तो खा लीजिए। मैं सिर्फ चाय पीऊंगा। क्या हुआ पंडित जी, सुबह सुबह पंचांग देखकर नहीं आए थे क्या? अरे भैरव, तुम्हें दिखाई नहीं देता चाय में कितना बड़ा तिलचट्टा पड़ा हुआ है? तिलचट्टा? हाँ पंडित जी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये क्या? अभी तो पड़ा हुआ था इसके अंदर। लगता है शायद वो जिंदा था, कहीं चला गया होगा। लेकिन वो चाय में आएगा कैसे? हाँ वो क्या है ना भैरव, वो शायद उड़ गया होगा, चाय पीने की इच्छा हुई होगी इसलिए आ गया होगा। जाओ ये लेके जाओ और दूसरी चाय बना के लाओ पंडित जी के लिए, जाओ उठाओ। जी बड़े मालिक। बड़े चौधरी साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे कौन मार रहा है? अरे पंडित जी, आपको कोई नहीं मार रहा, आपको भ्रम हो रहा है। मैंने कहा ना, हम दोनों के सिवा यहाँ कोई नहीं है। बड़े चौधरी साहब, मैं आपके पोतों की शादी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल शुभ समय पे आए हो पंडित जी। मैंने लड़की वालों को खबर भिजवा दी है, बस आप कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल दीजिए। वही तो कहना है बड़े चौधरी साहब, इस साल अच्छा लगन नहीं है। आपके तीनों पोतों की कुंडली में शनि की महादशा छाई हुई है, ऐसे में शादी ब्याह नहीं हो सकते। ये मुझे बार बार थप्पड़ कौन मार रहा है? आपको बार बार थप्पड़ भगवान मार रहा है, क्योंकि आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। जी बात बताइए, मेरे तीनों पोतों की कुंडलियों में एक साथ शनि की महादशा कैसे हो गई पंडित जी? एक साथ? मैंने ऐसा कब कहा? मगर एक एक करके।
आप सच सच बताइए कि बात क्या है। बड़े चौधरी साहब, सच तो ये है कि छोटे चौधरी साहब ने आपसे कहने के लिए हमें पैसे दिए थे। शर्म नहीं आती है आपको पंडित जी? हैं आपने पैसों के लिए झूठ बोला, अपनी आत्मा को बेच डाला। चौधरी साहब, महंगाई का जमाना है, मुझसे गलती होगी, माफ कर दीजिए। चौधरी साहब बताइए, चौधरी साहब बताइए, चौधरी साहब। देखा चौधरी अपने बच्चों की करतूत। अरे डॉक्टर, बीमारियों से बेबस हूँ, वरना एक एक की खबर ले लेता। एक मुफ्त का मशवरा दूं चौधरी? आजकल तुम मशवरा देने के सिवाय और कर भी क्या रहे हो? बको। चौधरी, कल मैं एक बहुत बड़े वास्तु शास्त्री के घर गया था। वहां तुम्हारी तरह एक क्लाइंट था जो परसों से बीमारी को ढूंढ रहा है। वास्तु शास्त्री का कहना था कि जिस घर का मुख्य द्वार दक्षिण की ओर खुलता हो वो घर स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक नहीं होता है, और तुम्हारे घर की स्थिति भी वैसे ही चौधरी। मेरा सलाह मानो चौधरी, जितना जल्द से जल्द हो सके इस घर को बदल डालो। हाँ। अरे डॉक्टर, मेरा तो नया बंगला बनके तैयार भी हो चुका है, पर इस घर का सारा सामान उस घर में जाएगा तभी तो जाऊंगा। अरे बाबा, सामान तुम तो नहीं ले जाओगे ना, तुम्हारे नौकर चाकर हैं, वो ले जाएंगे। बस देखो, मैं चला चौधरी। अब इस गधे डॉक्टर को कैसे बताऊं कि मैं क्यों नहीं जा रहा हूं ये घर छोड़ के। अरे भाई, मेरे पिछले आंगन में सोने की गिन्नियों का भरा हुआ कलश गड़ा हुआ है, जो मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को बताया था, और मेरे पिताजी ने मुझे। और जब तक वो कलश में होशियारी से निकाल के नहीं ले जाता, तब तक इस घर को कैसे छोड़ूं? आंगन के पीछे सोने की गिन्नियां। डैड, आप देखो। क्या कर? डैड, डैड मुझे लगता कुछ है। अरे निमेश, सतीश, देखते क्या हो? निकालो, यही है कलश। निकालो, निकालो। अब मुझे धीरू भाई अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। जय अंबानी बाबा, शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबानी, धन्यवाद। अब मैं हो गया अपने बाप से आजाद। समुद्र बेटा,
मालिक की जय, छोटे मालिक की जय हो, 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 जय हो छोटे मालिक की, छोटे मालिक की जय हो छोटे मालिक की। अरे भैरव, ओ भैरव, राम, निमेश, ओ, ये लोग तो दिन में ही घोड़े नहीं बल्कि पूरा अस्तबल बेचकर सो रहे। उठो मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले, उठो उठो। क्या हुआ डैड, कहीं आग लग गई क्या? नहीं बेटा, कहीं आग नहीं लगी। अरे भूकंप आ गया क्या डैड? नहीं, भूकंप भी कहीं नहीं आया है। फ्लड आ गया होगा? नहीं, फ्लड नहीं आया है, बम फटने वाला है। हाँ, तुम लोग जरा अच्छी तरह से ये कुंभकर्णी नींद से जाग जाओ तो मैं तुमसे कुछ कहूँ। अभी सुनो बेटा, ये जो बम फटने वाला है ना, इससे कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि हमारी लाइफ संवरने वाली है। आपको नहीं लगता यार, घुमा फिरा के एक लंबी चौड़ी भूमिका बांध रहे हैं? ब्रो, ये भूमिका कौन? डैड उसे क्यों बांध रहे हैं? अरे यार, भूमिका का मतलब ये है कि किसी बात को कहने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करना। लो, अब सीधा भूमिका से रूप फिर रेखा। डैड, इनकी खोपड़ी में कुछ नहीं आने वाला, सीधा सीधा बोलिए। अच्छा, तो एक कमाल की खबर लाया हूँ। खबर? फिर से भूमिका बांधनी शुरू कर दिया? ठीक है यार, ना भूमिका ना रूपरेखा। सुनो, एक बैड न्यूज है और एक गुड न्यूज है। डैड, आपको घुमा कर बात करने की आदत है। अच्छा, आप पहले बैड न्यूज फिर गुड न्यूज। ओके, बैड न्यूज ये है कि भाई पंडित जी वाला मामला तो फ्लॉप हो गया। What? हाँ, लेकिन गुड न्यूज ये है कि मैंने बाबूजी को ये कहते हुए सुना है कि हमारे परदादा ने आंगन में कहीं सोने से भरा कलश गाड़ के रखा है। हाँ, गिन्नियों वाला। You mean gold? लेकिन ये गोल्ड की गिन्नी क्या होती है डैड? अरे बेटा, उस जमाने में जो है ना, सिक्का नहीं होता था ना, तो गिन्नियां चलती थी सोने की। अगर आगे बता रहा हूं ना बेटा, अगर ये कलश हमें मिल जाए ना तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। डैड, ये कलश कहाँ है? अरे यार, बताया ना कि आंगन में गड़ा हुआ है। आंगन तो बहुत बड़ा है, हम उसे ढूंढेंगे कैसे? देखो, तुम लोग तो अमेरिका से पढ़ के आए हो ना, कोई तो ऐसी मशीन होगी जिससे जमीन की अंदर की चीज दिखाई दे। ये डैड है ना, और ज्योलॉजिकल डिपार्टमेंट से पता चल जाए। अरे यार पागल, कहीं का दिमाग खराब है तेरा। अरे ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो अब क्या करें डैड? एक काम करो, तुम लोग अभी सो जाओ, मैं रात को बताऊंगा। यस डैड, क्या करना है। सो जा बेटा, थैंक यू डैड, थैंक यू। रात में जागना, कभी सो जा। सो जा बेटा, आजा बेटा, सो जा। सो जा। सेल्फी शुरू। डैड, कम डैड। डैड, जल्दी करो ना। हाँ, ये जल्दी करो। आप जल्दी करो।
डैड कब निकलेगा? निकलेगा बेटा, निकलेगा। लगे रहे, लगे रहे। पता नहीं कहाँ रह गए, किधर रह गए डैड? मैंने 10 बार चिल्ला के बोला कि भागिए भागिए, पता नहीं क्या कर रहे थे। अब क्या होगा ब्रो? सेट ब्रो। डैड बेटा बेटा थोड़ा संभाल के उठाना। ऐसा लगता है शरीर के अंदर बहुत टूट फूट हुई है। आराम से रिलैक्स डैड। कहाँ रह गए थे डैड? अरे जालिमों ने बड़ी बेदर्दी से मारा है बेटा। अरे बाप रे। और तुम लोग मुझे अकेला छोड़ के पतली गली से निकल लिए। डैड मेरे पास पेन किलर है, मैं लेकर आता हूँ। वो तो मैं खा लूंगा बेटा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हार्डवेयर को दिखाना होगा। ये क्या होता है डैड? हार्डवेयर हड्डी के डॉक्टर को बोलते हैं हार्डवेयर। क्या बेटा हार्डवेयर बनाना होगा। लेकिन डैड इतनी रात को वैद मिलेगा कहाँ से? लेने भी गए तो दादाजी को पता चल जाएगा। दादाजी नहीं, बाबूजी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। अगर उन्हें मालूम हो गया बेटा तो ये समझना कि वो कलश हमारे हाथ नहीं लगने वाला है। देख हार्डवेयर लगता है आया होगा। डैड आप भी पागल हो गए। हार्डवेयर को कैसे पता चलेगा? वो कैसे आएगा? अरे क्या बताऊं, मेरे दिमाग में हार्डवेयर घूमता है। कंट्रोल डैड, कंट्रोल। लेकिन देखो मैं देखता हूँ। देख जो भी हो सकता, कुछ हड्डी को जोड़ने वाला हो सकता। ये क्या कर रहा है? क्या है? इतनी रात को क्या काम है? घर में चोर घुस आए थे, मैंने और पड़ोस के चौकीदारों ने भगा दिया। फिर भी होशियार रहिएगा। ठीक है जाकर बाहर पहरा दो। अच्छा जागते रहो। कौन था बेटा? अरे डैड भैरव था। ये भैरव काली बिल्ली की तरह हमेशा हमारा रास्ता काटता है। डैड आप देखने भी नहीं देते कि आपको कहाँ मार लगी है। अरे बेटा मत देख और मत पूछ कि कहाँ मारा है। अबे जहाँ नहीं मारना था वहां भी मारा है। डैड इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि पेन किलर ले लो और आराम से सो जाओ। और सुबह जाकर वैद जी को ले आऊंगा। वैद जी को? और किसी ने पूछा क्या हुआ तो क्या बता? अरे कोई ना कोई बहाना बना दूंगा डैड। ठीक है बेटा, कोई भी बहाना बना, लेकिन सच्चाई का पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर सच्चाई का पता बाबूजी को लग गया ना तो कलश अपने कब्जे में कर लेंगे वहां से। डैड इज बैड। अगर आप इसी तरीके चिल्लाते रहे ना तो हम लोग भी नहीं सो पाएंगे। क्या करूं बेटा, मेरे पास वो टेप नहीं है, नहीं तो मुंह बंद करने के लिए। मेरे पास तेरे पास है? अभी निमेश इन्हें क्यों लाए हो? किसी का हाथ पैर टूटा है क्या? कोई तो ना बचाओ, मार दिया ना। अबे तू कहाँ जा रहा है मुंह छुपा के?
जल्दी आ। किसकी खोपड़ी, किसका आइडिया, किसका है ये दिमाग, देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज। अकल बड़ी है या भैंस, देते हैं सबको ये संदेश। नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश, बेच देते हैं ये इंसानों के रोम रोम।